समूह परिचर्चा से बाबा प्रसन्न। प्रतिमाह हम लोग मासिक रिपोर्टिंग के लिए बाबा के पास जाते थे। महाप्रयाण से कुछ पहले बाबा ने जोर देकर कहा था कि उनकी पुस्तकों का हमें नियमित अध्ययन करना चाहिए। बाबा ने अपने विचारों को अपनी पुस्तकों में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। उन पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालने के संबंध में बाबा ने जोर डाला। दिल्ली सेक्टर के वर्कर की दर्शन संबंधी जानकारी को परखने के लिए मैंने एक कार्यक्रम बनाया। यह एक प्रकार से वाद विवाद प्रतियोगिता थी। उद्देश्य था कि बहस और वाद विवाद के द्वारा दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञानवर्धक होगा। बाबा ने इस प्रयास की सराहना की। बाबा ने 2 दल बनाया। एक दल को आनंद मार्ग के पक्ष में बोलना था और दूसरे दल को विपक्ष में। पक्ष में बोलने के लिए 5 वर्कर चुने गए और विपक्ष में बोलने के लिए 5 वर्कर। वाद विवाद प्रतियोगिता के संचालन के लिए मुझे अध्यक्ष बनाया गया। रिपोर्टिंग के दिनों मैं प्रतिदिन प्रातः 10 से 11 बजे तक वाद विवाद का कार्यक्रम चलाता था। परिचर्चा के बाद मैं प्रतिदिन बाबा को यह बताता था कि बहस का विषय क्या था और कौन पक्ष में और कौन विरोध में बोला। बाबा की इच्छा थी कि सबसे योग्य व्यक्ति आनंद मार्ग दर्शन के विरोध में खड़ा हो, जिससे पक्ष में बोलने वाले को कड़ा संघर्ष करना पड़े। फिर भी साधु प्रकृति के सरल स्वभाव वाले वर्कर बुद्धि संपन्न विरोधी पक्ष को हमेशा पराजित कर देते थे। विरोधी दल अपने तर्क को बड़ी तेजस्विता से रखता था, परंतु अंत में वह बेजान और प्रतिगामी साबित होता था। अंततः परम पुरुष से प्रेम करने वाले भक्त विजयी होते थे। पांडित्य का यहाँ काम नहीं है, प्यार और भक्ति काम आती है। इसीलिए हम लोगों को बाबा के प्रति प्यार और भक्ति उत्पन्न करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस कलंकित विश्व की अवहेलित मानवता उत्सुकता के साथ पूर्व क्षितिज पर सद्विप्रों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। बाबा।